तो मंचों से कहा गया कि मुस्लिम नेता ने कहा जो 3 बार पार्लियामेंट में है कि दलित पिछड़े अपना वोट बेच रहे हैं दारू के नाम पर 2,000 रुपए पर। मैंने सुना है, मेरे पास वीडियो है। अब उनकी अपनी बात, मेरा कहना ये है कि देखिए एक बात तो ये है ना कि दारू और वोट बेचने का कल्चर हो रहा है। माननीय कांशीराम साहब ने इसीलिए कहा था बैलेट में बैलेट और अपना वोट बेचो, और उसका माननीय साहब ने उस वोट की कीमत किससे नापी? घर की इज्जत से। लेकिन हाँ, ये बात भी कहना ठीक नहीं है कि सारा उन्हीं का दोष है। मुसलमान और मुगलों रहे हैं, मुसलमान है, मुसलमानों कितने स्कूल खोले हैं गरीब लोगों के लिए। मेरा कहना ये है कि हम लोग का मुद्दा ये है, बाकी वो लोग जाने हमारा नहीं। आज आप लोग आरक्षण के पैरोकार है, आज भी जामिया और एएमयू में आरक्षण नहीं है SC/ST का, सरकारी संस्था चलता है, उस पर कब मांग करें? नहीं, ये तो बात सही है। आरक्षण तो इस देश में 1 रुपया भी कोई ले रहा है तो उसको आरक्षण देना चाहिए, इससे तो मैं सहमत हूँ। और दूसरी बात ये कि अब धीरे धीरे एक समझदारी आ रही है, चीज़ें बदल रही हैं, वो काम करना पड़ेगा। सबको ये बात समझानी पड़ेगी। जिससे आप शिकायत कर रहे हैं, अगर आप उसकी आलोचना करेंगे, मजाक बनाएंगे, उसको तिरस्कार देंगे तो अगली बार और ज़्यादा वो काम करेंगे। हमें उसको जोड़ना है, अपनी तरफ लाना है। तो हमारी भाषा में संयम होना चाहिए, लोगों को जोड़ने वाली भाषा होनी चाहिए और एक बड़ी एका बनाने की कोशिश करनी। मुझे लगता है बहुजन अधिकार रैली का मकसद यही है कि लोगों को जोड़ा जाए। SC/ST, OBC, माइनॉरिटी, पसमानदा, ये सारे समाज के लोग जुड़ें, तभी जाकर के वो अपना हाथ बचा पाए। आप लोग किस अधिकार से ब्राह्मण को कहेंगे कि तुम मंदिर के बात मत करो, जब आप दूसरी तरफ मस्जिद बनाने वाले लोग सब बैठे हुए? इसीलिए तो मैंने बुल्ले शाह का वो ये कविता पढ़ी कि ये दोनों चीज़ें लड़ाने वाली हमें चाहिए। हमारी बात है स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, हॉस्पिटल की, हमारी बात है भारत के संविधान की। और हम इसीलिए कबीर रैदास, पलटू दादू, भीखा, बुल्ले शाह, बाबा फरीद की बात करते हैं। वहाँ न्याय और समता की बात। आज की डेट में मैं भारत के संविधान को, मंडल कमीशन को आगे रखते हुए हर वो लड़ाई लड़ने का पैरोकार हूँ जो समता और न्याय की बात करे। क्या कहेंगे ये जो बाबा धीरेन्द्र शास्त्री वाला जो खेल चल रहा है? अरे अभी देखिए, इसीलिए मैं कह रहा हूँ स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय बचाना बहुत जरूरी है। अगर लोग पढ़े लिखे होते तो सवाल पूछते ना कि अरे भैया ऐसे कैसे। अब लोग उसको माने, टीवी उसको प्रचारित करे, सरकार के लोग उसका संरक्षण करें। ये सब इसलिए हो पा रहा है क्योंकि बाकी लोग समझ नहीं पा रहे हैं। उनको शिक्षा से पहले ही वंचित कर दिया गया, उनमें समझदारी है नहीं। धर्म का एक डर दिखा दिया गया। मतलब इस देश में कोरोना की वैक्सीन बनाने वाली, इस देश को चलाने वाली जितनी भी विज्ञान और तकनीक की फैक्ट्रियां हैं, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय बंद कर दिया जाए। सवाल लोग पूछ रहे हैं कि आप लोग खाली ब्राह्मणों के कर्मकांड पर क्यों बोलते हैं? सब कर्म देश में मौलाना और ब्राह्मण दोनों का साथ गांठ रहा है हमेशा से, दोनों उसी तरह के कर्मकांड करते हैं। जो भी इस तरह दोनों की प्राथमिकता एक मंदिर है कि मस्जिद है, तो एक ही धर्म को क्यों? नहीं, हम पाखंड अंधविश्वास पे जब हमला करने की बात करते हैं तो पाखंड और अंधविश्वास किसी का भी हो, इसीलिए हम बार बार संविधान की बात करते हैं। पर एक और बात है, दूसरे धर्म वालों के बारे में उनके यहाँ जो प्रगतिशील चेतना है, संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम उनको आगे खड़ेंगे। बहुजन अधिकार रैली में थे उन लोगों को उनके घर की बात करने दीजिए, हम अपने घर की बात करेंगे और सब मिलकर संविधान की बात करेंगे। वहाँ तो पूरे दलित पिछड़े को उन्होंने शराबी कह दिया, वोट बेचने वाला कह दिया। मैंने सुना है, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। दलित, पिछड़े, आदिवासियों में एक बहुत बड़ा वर्ग अब चेतना वाला हुआ है, हक अधिकार के लड़ने वाला, संविधान को बचाने के लिए देश में कहीं भी आंदोलन हो रहा है तो वो लोग लेकर लड़ रहे हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। ये इस समय देश में बदलाव जो आ रहा है, मैं उसके साथ। धीरेन्द्र शास्त्री पर क्या कहेंगे? मैं कुछ भी नहीं, वो एक अंधविश्वास, कर्मकांड फैलाना, देश को तय करना है। अगर सारी किस्मत वो बाबा बता रहे हैं तो इस देश के जितना वैज्ञानिक इंस्टीट्यूट है उसमें एक बाबा बैठा, जितने कुलपति हैं, वाइस चांसलर हैं, सब जगह एक बाबा बैठाओ, सब बच्चों का भविष्य बताएंगे, बीमारी का भविष्य बताएंगे और यही देश बाबा चलाएंगे। मैं ऐसा देश को नहीं मानूंगा। मैं कहूँगा कि देश संविधान से चलेगा। न्यायपालिका में बाबा नहीं जज होने चाहिए, विश्वविद्यालय में प्रोफेसर, वाइस चांसलर होने चाहिए, बाबा नहीं, हॉस्पिटल में डॉक्टर होने चाहिए, बाबा नहीं। इसी तरह से इलाज हो, बीमारी हो, मुश्किल हो, ये राज्य की जिम्मेदारी। राज्य फेल हो रहा है तो बाबाओं के भरोसे देश चलेगा? हमें नहीं चाहिए, हमें संविधान चाहिए, विज्ञान और तकनीक। भारत का संविधान अनुच्छेद 51A वैज्ञानिक चेतना के विकास की बात कर रहा है। दुनिया विज्ञान से चल रही है, हमें उसको मानना है, संविधान और विज्ञान को मानना। तो ये थे लक्ष्मण जी जो सर लास्ट में राजनीति, झारखंड की राजनीति के ऊपर क्या किस तरह से सर कुछ भी